हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है रेनू टायल, आई एम एन IIT एजुकेटर। और चलो आज अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हैविंग द टू रूट्स अल्फा एंड बीटा देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करिए हुज रूट्स आर, जिसके रूट्स 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा हो। ठीक है, अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 हो। थर्ड, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। फोर्थ, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। फिफ्थ, अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा प्लस 1। 6, a अल्फा प्लस बी की पावर माइनस एंड a बीटा प्लस बी की पावर -3। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा। आपको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिनके ये दो रूट्स हो, ये हो, ये हो, ये हो। 6 क्वेश्चन दे रखा है मैंने आपको, बनाइए। अब देखो इक्वेशन फॉर्म करने के दो तरीके यहाँ पे। फर्स्ट वन, मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, यदि कोई किसी भी क्वाड्रेटिक के दो रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्या इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक की? सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। बोलो लिखाया था नहीं लिखाया था? इक्वल टू 0, ये वाला फॉर्मूला लगाना है आपको, दिस वन। अब एक क्वेश्चन मैं आपको करके बताती हूँ, देखिए, फिर बाकी सब आप करना। यहां से अल्फा प्लस बीटा कितना आता है? -b/a। और अल्फा इंटू बीटा कितना आता है? अरे ये सब तो याद हो गया होगा ना अभी आपको, बोलो। अब आपको क्या करना है, एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। पहला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट वन, जिसके दो रूट्स 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा है, तो उनका सम 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। अब आप सुनिए, मैंने आपको जितने भी फॉर्मूले लिखाए हैं उसमें क्या करते हैं हम लोग, मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन होती है या तो रूट्स के सम की होती है या उनके प्रोडक्ट की होती है। तो जो भी आपके पास फॉर्मूले बनते हैं उनको आप सम और प्रोडक्ट में कन्वर्ट करिए। सो ये तो सम और प्रोडक्ट नहीं है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? लेकिन बना सकते हो ना, आप बना सकते हैं ना आप, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा कितना है? -b/a। और अल्फा इंटू बीटा कितना है? c/a। तो इसका सम कितना हो गया? -b अपॉन c। अच्छा, प्रोडक्ट 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई बीटा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स a/c। इस फॉर्मूले में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सम ऑफ रूट्स -b/c एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स a/c। सिंप्लीफाई, cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a इक्वल टू 0। ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई जिसके दो रूट्स 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा हैं। अब सुनो, यदि इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं तो जरा देखो हो क्या गया। यदि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स अल्फा और बीटा हैं तो मुझे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स इस रूट्स के रेसिप्रोकल हो, 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा। रूट्स किसकी वैल्यू होती है? एक्स की। पहला मेथड, सम निकाल लो, प्रोडक्ट निकाल लो और अपने फॉर्मूले को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में कन्वर्ट कर लो। दूसरा मेथड देखो तो सही, आप ये क्या हो गया, ये जो एक्स है जो पहले अल्फा बीटा थे वो अल्फा बीटा 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा हो गए, तो एक्स किससे रिप्लेस हो गया? 1 बाई एक्स से। यदि मैं इस गिवन इक्वेशन में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में x को 1 बाई एक्स से रिप्लेस कर दूं तो मेरे को एग्जैक्टली यही आंसर मिलेगा, a बाई एक्स स्क्वायर प्लस b बाई एक्स प्लस c इक्वल टू 0। क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं, क्योंकि x की पावर -2 बनता है। पॉलिनोमियल में कोई नेगेटिव पावर नहीं आती, एलसीएम ले लो तो ये बनता है cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a इक्वल टू 0। देखो सेम इक्वेशन आती है। ये हुआ कैसे? ये हुआ ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से। मैंने आपको जो है 3 तरीके बताए थे। धराचार्य को अभी स्किप कर दो, 2 तो हो गए, एक तो सम प्रोडक्ट वाला हो गया और दूसरा फैक्टराइजेशन। और दूसरा मेथड क्या है यहाँ पे? ये कैसे निकाला था? फैक्टराइजेशन से ही तो निकाला था मैंने। यदि इसके दो रूट्स अल्फा बीटा है तो आप ऐसे लिखते हैं x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। तो फिर फर्दर इसको क्या लिखते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस x टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस
अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। इसको आप सम बोलते हैं, इसको आप प्रोडक्ट बोलते हैं, तो ये वही तो है, सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से आता है ये, इसको अपन पढ़ेंगे। तो ये क्या बहुत फास्टली आपको आंसर देता है, बजाय ये सब तो इतनी कैलकुलेशन करने पे आता है। तो दोनों मेथड सीखेंगे अभी, है ना। तो हुआ कैसे, मेरी बात सुनो, इसी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट का ट्रांसफॉर्मेशन मेथड पढ़ेंगे। क्यों आपने x को 1/x से रिप्लेस किया, है ना, आप समझिए, समझो। इस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के दो रूट्स कौन है, अल्फा बीटा है। तो सेटिस्फाई करेंगे बाय यूजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0 और द a बीटा स्क्वायर प्लस, ये आपको ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से मिला। अब मुझे वो इक्वेशन चाहिए जिसके दो रूट्स ये हो। अरे भाई यहां देखें साहब, इतने सारे क्वेश्चन लिख रखे हैं, आप बना लेना, फिर पहले आप समझ लें। अब मुझे वो इक्वेशन चाहिए जिसके ये दो रूट्स हो। जब आप ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं तो पहली बात उसमें सिमेट्री होनी चाहिए। व्हाट इज द मीन ऑफ सिमेट्री हियर, कि अगर आपने पहले रूट का रेसिप्रोकल अप्लाई किया, द सेम एप्लीकेबल फॉर द सेकंड वन ऑल्सो। इसका भी क्या ले लो, रेसिप्रोकल। इस अल्फा में आपने 1 ऐड किया तो इसमें भी कितना ऐड होना चाहिए, 1। इसका स्क्वायर किया तो इसका स्क्वायर, इसका क्यूब, तो इसका जैसा ये फॉर्मेट है वैसा ही है, जैसा ये वैसा ही है ना। जैसे सपोज यहाँ अल्फा प्लस 1 कर दूं और यहां मैं कर दूं बीटा -3, तो नहीं है सिमेट्री। यहां मैं अल्फा स्क्वायर कर दूं, यहां मैं बीटा की पावर 5 कर दूं, तो सिमेट्री नहीं। तो रूट्स में सिमेट्री होनी चाहिए। अब आपको देखिए 1/अल्फा किसकी वैल्यू है, एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसका रूट्स 1/अल्फा हो, और रूट्स किसकी वैल्यू होती है, एक्स की। बोलो बात समझ में आ गई, होती है। अब आप बात ये होती है कि 1/बीटा ले लो, तो दोनों एक ही तो सिमेट्री में लिखे हुए हैं। तो अल्फा कितना हो गया, तो अल्फा को यहां पे से पुट कर दें हम, तो a/x स्क्वायर प्लस b/x प्लस c इक्वल टू 0। तो cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a इक्वल टू 0, ये आंसर होगा। अब सुनो सेकंड वाला बनाते हैं। यदि आप यहां पे बीटा लेते हैं तो इसमें डाल देना, ये तो दोनों एक ही फॉर्मेट में रिटर्न है ना। अब सेकंड में देखो, अल्फा प्लस 1 आपको कितना दे रखा है, रूट है एक्स। सो अल्फा को किससे रिप्लेस कर देंगे आप बोलिए, तो डाल दो a टाइम्स ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर b टाइम्स ऑफ x माइनस 1 प्लस c। ये कोई स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक नहीं है, तो बनाए ax स्क्वायर, x का कोफिशिएंट एक साथ लिखे, b माइनस 2a, यहां से b यहां से माइनस 2a निकलेगा, होल स्क्वायर कर लेना इसको, प्लस 1 यानी a माइनस b प्लस c इक्वल टू 0। ये आंसर देखो कितना फास्टली मिलता है, स्पेशली क्यूबिक के केस में तो बहुत फास्ट मिलता है। एक्स स्क्वायर को एक साथ, एक्स को एक साथ और कांस्टेंट को एक साथ। अब इसी क्वेश्चन को देखो, 2 लाइन में आंसर आ गया। इसी क्वेश्चन को जरा सम एंड प्रोडक्ट वाले से करके देखते हैं हम, वो भी सीख ले, हम दोनों मेथड से कर लेते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग सम एंड प्रोडक्ट से करते हैं। अब आपको जो रूट्स दे रखे हैं, सुनो सेकंड मेथड देखो और करके, रूट्स जो दे रखे हैं वो कौन है, यहां देखें साहब, अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 ये दे रखा है। इसका सम करेंगे हम, सम कितना हो गया, अल्फा प्लस 1 प्लस सम मतलब ऐड कर दो, कितना हो गया ये, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2। अल्फा प्लस बीटा कितना है, सो इट विल बी 2a माइनस b डिवाइडेड बाई a। अब इन्हीं रूट्स का क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन। सो अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, ओपन करें, अल्फा इंटू बीटा। हर जगह इस तरह से आपको सिंप्लीफाई करना है कि आपको या तो सम मिले या फिर इनका प्रोडक्ट मिले। अल्फा बीटा कितना है, दिस इज माइनस b बाई ए प्लस 1, तो ये मिला आपको a माइनस b प्लस c डिवाइडेड बाई a। अब ये सम एंड प्रोडक्ट को इस फॉर्मूले में डाल दें, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सम कितना निकाला था, 2a माइनस b डिवाइडेड बाई a। एलसीएम ले लो a के साथ, तो ax स्क्वायर, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस एक्स बी माइनस 2a, यहां का माइनस निकाल लो,
और a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0। देख लें सेम वही आंसर, लेकिन ये सब इतना लेंथी कैलकुलेशन के बाद, और ये सब आपको दूसरी लाइन में ही मिल जाता है। तो हर बार आपको, अब देखो इसमें आपको सम लेना है। अब देखो थर्ड भी बताती हूँ मैं आपको, समझिए। थर्ड देखो, पहले सम प्रोडक्ट से देखो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये क्या हो गया, सम हो गया। अच्छा इसको क्या लिखेंगे, मैंने आपको लिखाया था ना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, एंड प्रोडक्ट अल्फा बीटा का वैल्यूज पुट कर दो, सिंप्लीफाई कर दो। और ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से देखो, अल्फा स्क्वायर रूट है ना, एक्स मान लें, तो अल्फा को किससे रिप्लेस कर दें, प्लस माइनस अंडर रूट एक्स से। अब आपको दे रखा है ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। ए अल्फा स्क्वायर कौन, एक्स, प्लस माइनस बी अंडर रूट एक्स प्लस सी। क्या पॉलिनोमियल है ये? पॉलिनोमियल में एक्स की पावर 1/2 आता है क्या? पॉलिनोमियल में पावर होती है होल नंबर, तो इसका मतलब अंडर रूट हटना चाहिए। यदि आपने a प्लस बी प्लस सी लेफ्ट का ही स्क्वायर कर दिया तो अंडर रूट हटेगा ही नहीं। अंडर रूट कैसे हटेगा? इस टर्म को सेपरेट करके स्क्वायर करो, यानी a x प्लस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस बी अंडर रूट एक्स, अलग कर दो। अब करिए आप स्क्वायर बोथ साइड। स्क्वायर किस खुशी में मैडम, क्यूबिक कर लो। अरे अंडर रूट तो स्क्वायर से ही हटेगा, तो मैडम 4 डिग्री कर लो ना। अरे तो फिर वो 4 डिग्री हो जाएगा ना। अरे फिर तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, तो फिर हमें 4 डिग्री है ना। तो इसका मतलब अपने मन से नहीं होता ना कुछ भी। हाँ, स्क्वायर करें, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac(x). अच्छा जब हम स्क्वायर करते हैं ना, तो प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं होता है, प्लस ही आता है वहां। तो ये हो गया बी स्क्वायर और एक्स। अब इसको असेंबल करके लिखो, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट एक साथ 2ac माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। इसी तरह से अगर आपको फोर्थ में निकालना है, तो पहले आप देखो, पहले वाले मेथड से सम निकाल लो, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अच्छा क्या लिखते हैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, याद ही नहीं किया तुम लोगों ने। अरे वाह, बहुत ही प्यारे बच्चे हो तुम तो, कितने प्यारे बच्चे हैं, सबको याद है। एंड प्रोडक्ट अल्फा बीटा का होल क्यूब, वैल्यू यहाँ पे सजा देना, सॉल्व कर लेना, कैलकुलेशन तुम लोग की शानदार है ही, यहाँ पे डाल देना, है ना। कि मैडम आज नाराज वाराज दिख रहे हो आप, ऐसे मजे है ना, ऐसे हंसी मत उड़ाओ हमारी। सेकंड मेथड क्या है, अल्फा क्यूब रूट है, एक्स मान लें, तो अल्फा कितना हो गया, अब एक्स की पावर 1/3। तो जरा ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से करके देखें, यहाँ पे डाल दें, तो ए अल्फा स्क्वायर यानी एक्स की पावर 2/3 प्लस बी एक्स की पावर 1/3 प्लस सी को ले जाओ इधर में माइनस सी। और सुनो ये कब हटेगा, जब आप इसका क्या करेंगे, आप यस हटा देना। क्यूब लेंस का देखो, अल्फा प्लस बीटा, यदि आपका ए के बराबर है, तो अगर मैंने इसका क्यूब लिया तो ये बनता है अल्फा क्यूब बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ए क्यूब। और ये अल्फा प्लस बीटा वापिस किसके इक्वल हो जाएगा, स्मॉल ए के। तो इसका क्यूब कर दें आप, तो ए एक्स रेज टू 2/3 बी एक्स रेज टू 1/3, इसका होल क्यूब और माइनस सी क्यूब। क्यूब कर दो, इसका क्यूब ए क्यूब, और जब आप इसका क्यूब करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर। अरे 3/3 कट गया, एक्स की पावर 2 एक्स स्क्वायर, इसका क्यूब करो तो बी क्यूब एक्स प्लस 3a एक्स की पावर 2/3 इंटू बी एक्स की पावर 1/3, और दिस प्लस दिस वापिस किसके बराबर हो गया, माइनस सी के, इज इक्वल टू माइनस सी क्यूब। अच्छा ए क्यूब एक्स स्क्वायर बी क्यूब एक्स, इन दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड कर दो तो माइनस का 3abc एक्स और प्लस का सी क्यूब इक्वल टू 0। जरा प्रॉपर्ली अरेंज कर दें आप, ये आंसर।
क्लियर है? बोलो माइनस सी कैसे आया? ये अल्फा प्लस बीटा वापस किसके इक्वल हो जाता है? ये जो राइट हैंड साइड में बैठा है, कौन बैठा है? माइनस सी। इसकी पावर 2/3, इसकी पावर 1/3 जुड़ करके कितना बन गया? 2/3 प्लस 1/3 3/3 यानी 1। 3a b ये रहा माइनस का c, माइनस का बना दिया। x कॉमन ले लो तो b क्यूब माइनस ये। हाँ, ये कौन से नंबर का था? थर्ड ना? फोर्थ। अच्छा, फिफ्थ क्या था? अल्फा प्लस माइनस अपॉन अल्फा प्लस 1, या तो सम ऑफ प्रोडक्ट से बना लो या इसको x मान लो। अच्छा, अल्फा निकाल लो अब, अल्फा इन टर्म्स ऑफ x, तो कितना हो गया? 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। अल्फा कितना हो गया? x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। इसको किस में रिप्लेस कर देंगे आप? a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0 में। तो a x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, b टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स और प्लस c इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे, आप एलसीएम वगैरह ले लो, तो a x प्लस 1 का होल स्क्वायर, b 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स प्लस c 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक साथ लिखे, यहां से मिलेगा a, ये भी तो एक्स स्क्वायर आएगा ना यहां से, और कहां से आएगा? दिस इंटू दिस माइनस बी, और कहां से आएगा? यहां से। एक्स का कोफिशिएंट निकालो, यहां से 2a, यहां से एक्स का कोफिशिएंट कितना आता है बोलो? b। ये यहां से ये कितना बनता है? ये बनता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से एक्स का कोफिशिएंट आता नहीं, यहां से कितना आता है? माइनस 2c। फिर कांस्टेंट ले लो, a प्लस b प्लस c, ये आंसर। 6 बोलो, a अल्फा वाला, a अल्फा प्लस b की पावर -3, और सेकंड क्या दे रखा है? a बीटा प्लस b की पावर -3। अब सुनो, बाय द ट्रांसफॉर्मेशन मेथड a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0 और a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c इक्वल टू 0 होता है, नहीं होता है? इसको हम लिख सकते हैं a अल्फा प्लस b इज इक्वल टू माइनस c बाई अल्फा। इसको लिखिए a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा इज इक्वल टू माइनस c, डिवाइड अल्फा बोथ साइड्स। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा इज इक्वल टू माइनस c, बीटा से डिवाइड कर दो तो a बीटा प्लस b हो गया माइनस c बाई बीटा। अब सुनो, ये नंबर क्या हो गया? a अल्फा प्लस b बन गया माइनस c बाई अल्फा, माइनस c बाई अल्फा का पावर -3, और ये क्या बन गया? माइनस c बाई बीटा की पावर -3। रेसिप्रोकल ले लो तो ये हो गया माइनस c बाई अल्फा, इसकी पावर -3 बन जाएगा अल्फा अपॉन c नेगेटिव के साथ होल क्यूब, वो अपना नेगेटिव बाहर निकाल देंगे, और माइनस बीटा क्यूब अपॉन c क्यूब। अब या तो इसको सम प्रोडक्ट से कर लो, वो ज्यादा इजी है, या ट्रांसफॉर्मेशन से कर लो। सम से कैसे बनाएंगे? सम ले लो तो माइनस का 1 अपॉन सी क्यूब तो ले लो कॉमन, अंदर बनेगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, टफ थोड़े ना है वो। माइनस 1 अपॉन सी क्यूब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अभी थोड़ी देर पहले भी तो बनाया था, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब 3 अल्फा बीटा इंटू वैल्यू से जाने सिंप्लीफाई करने, एंड प्रोडक्ट दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 1 अपॉन सी क्यूब, और इसका भी सी क्यूब पावर कितनी हो गई 6, माइनस माइनस प्लस 1, और अल्फा क्यूब बीटा क्यूब यानी अल्फा बीटा का होल क्यूब, अल्फा बीटा सी बाई ए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। पुट डाउन एंड सिंप्लीफाई एंड पुट इनटू द फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। और ट्रांसफॉर्मेशन से भी बना लो, दोनों एक ही सिमेट्री से लिखे हुए हैं, फिर क्यूब लेना पड़ेगा उस केस में। तो देखो कभी कभार जो है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन मेथड जो ना 80% केसेस में बहुत इजीली आपको आंसर देता है, लेकिन कभी कभार उलझ भी सकता है। तो ये आपके पास रटना नहीं है कि 100% केसेस में ये बेनिफिशियल है। जब 20% केसेस में ट्रांसफॉर्मेशन मेथड एप्लीकेबल नहीं है तो सम एंड प्रोडक्ट वाला तो कंसेप्ट आपके पास है ही। क्यूबिक वाले केस में ये आपको बहुत तेजी से आंसर देता है ट्रांसफॉर्मेशन वाला। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, यदि आपके पास ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर cx प्लस d इक्वल टू 0, इसके 3 रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा, तो आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ रूट्स कितना मिलेगा -b/।
दो दो के मल्टीप्लीकेशन का सम अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, बोलो C/8, और तीनों का मल्टीप्लीकेशन। अब आपको वो वाली इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स जो हैं 1/अल्फा, या ऐसे निकालो जिसके रूट्स अल्फा +2, बीटा +2 और गामा +2। तो समीशन में क्या करना है, सुनो, तीनों का सम। यदि आप सम वाला मेथड यूज करते हैं, तीनों का सम, तीनों का सम यहां देखो, तीनों का सम लिया मैंने, सम ऑफ ऑल 3, तो कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और प्लस 6। अच्छा, दो दो के मल्टीप्लीकेशन का सम यानी सिग्मा, तो वो कितना आएगा, अल्फा +2 बीटा +2, फिर बीटा +2 गामा +2, देन गामा +2 अल्फा +2, और फिर तीनों का मल्टीप्लीकेशन अल्फा +2 बीटा +2 गामा +2। और अभी तो सॉल्व नहीं हुआ है, इनको ओपन करके आपको अरेंज करना पड़ेगा इन 3 गिवन कंडीशंस के टर्म्स में। तो देखो फिर हम क्या करेंगे, यदि किसी क्यूबिक के ये 3 रूट्स हैं और हमें नहीं बनानी है, तो किसी को भी आप एक को क्या मान लो, x मान लो, तो फिर अल्फा को किससे रिप्लेस करना है आपको, यस x-2 से। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, a टाइम्स ऑफ x-2 का क्यूब प्लस b टाइम्स ऑफ x-2 का होल स्क्वायर, c टाइम्स ऑफ x-2 और प्लस d = 0। सिंप्लीफाई करो, ये आपको बहुत तेजी से आंसर देगा। यदि आपको एक ऐसी क्यूबिक इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स 1/अल्फा, 1/बीटा, 1/गामा है, तो x को किससे रिप्लेस कर दो, 1/x से। यदि आपको एक ऐसी क्यूबिक निकालनी है जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर है, तो सुनो, x को रिप्लेस कर दो आप ±√अल्फा से। यदि क्यूब दे रखा है तो x की पावर 1/3 से। यदि आपको देखिए, समझे आप, देखो ये जनरलाइज करके लिख लो, यदि देखो फर्स्ट में आपको दे रखा था 1/अल्फा, 1/बीटा, तो x को रिप्लेस कर दो 1/x से। सेकंड में मैंने आपको दिया अल्फा +1 बीटा +1, तो x को बताओ किससे रिप्लेस कर दो। थर्ड में मैंने लिखा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो x को किससे रिप्लेस कर दो, ±√x से। यदि आपको अल्फा क्यूब, ये अभी मैं क्वाड्रेटिक का बता रही हूँ ट्रांसफॉर्मेशन से, तो आप किससे रिप्लेस कर दो x को, x की पावर 1/3 से। फिफ्थ में मैंने आपको क्या बताया, अल्फा -1 अपॉन अल्फा +1 और बीटा -1 अपॉन बीटा +1, तो फिर आप x को किससे रिप्लेस कर दीजिए, x +1 अपॉन x -1 से, ये दिस वन। अब ये आपको डायरेक्टली क्लिक नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, =x करके अल्फा निकाल लें। तो यदि आपको कोई ऐसी इक्वेशन निकालनी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका रूट्स अल्फा +3 और बीटा +3 है, तो x को किससे रिप्लेस कर दें, अल्फा +3 और बीटा +3 है, तो x को किससे रिप्लेस कर दें, x-3 से। समझ आया। तो बच्चों आपने ये वीडियो देखा, मेरा आपको ये सजेशन है कि आप वीडियो को मूवी की तरह ना देखें, पहले इसका जो थ्योरी पार्ट है, जो भी कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया उसको अच्छे से समझें, और जो भी इलस्ट्रेशन मैंने थ्योरी के बाद जो भी एग्जांपल्स मैंने लिए हैं उनको आप पहले अपने आप से अटेम्प्ट करें, एंड इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी तो फिर आप उसका सोल्यूशन देखें। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं, और क्वेश्चन से रिलेटेड या थ्योरी से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आप डाउट्स हैं, वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, और जितना हो सकेगा जल्दी से जल्दी मैं आपको डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगी। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है हम लोग जो आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।